अब सुनिए, प्रियंका बैठी है ना, मैं उसको खाना खिला रहा हूँ, ठीक है, और 2 मिठाई बनी हुई है 2 तरह की, एक हलवा बना हुआ और एक लड्डू बने हुए हैं। प्रियंका से पूछा क्या चाहिए, उसने कहा भाई मैं तो लड्डू खाऊंगी। प्रियंका क्या पसंद है तुमको, लड्डू की हलवा? तुम बताओ दोनों से। सर दोनों। अरे नहीं, दोनों से एक ही मिलेगा ऐसा? अरे ऐसा थोड़ी, तो दोनों से एक मिलेगा। हाँ लड्डू सर, लड्डू खाएगी है ना, लड्डू खाएगी। तो प्रियंका को गलती से हलवा दे दिया गया लड्डू के बजाय। तो 2 तरीके हैं, अब वो थाली में से जूठा निकलेगा नहीं, लेकिन मान लीजिए अलग से कटोरी में दिया गया, तो वो लड्डू की हलवे की कटोरी उठा ली जाएगी और लड्डू की थाली दे दी जाएगी, लड्डू की कटोरी दे दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए हलवा। नहीं, मान लीजिए ऐसा, ये जो दोनों खा रहा है उसको दोनों खिला देंगे, लेकिन ये प्रियंका कह रही कि नहीं मैं तो एक ही चीज 2 नहीं खा सकती, क्योंकि आपने पहले बताया नहीं कि मिठाई आएगी। मैंने तो चावल ज्यादा खा लिया ना, तो मैं चावल कम खाती, पहले बताना था। मैंने कहा वो मुझसे गलती हो गई, अब आप बताओ आप क्या करूं? तो बोला आप तो एक ही चीज खा सकते हो, लड्डू खा लूंगी, हलवा तो छोड़ दो आप, है ना। तो पहले तो उसको मैंने हलवे की कटोरी उठाई और लड्डू की कटोरी दे दी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पार्टनर को पूरा का पूरा प्रॉफिट गलत बढ़ गया है तो सारा का सारा वापस लेना पड़ेगा, सारा का सारा लेना पड़ेगा। गलत कैसे बढ़ गया, सुनो कहानी मेरी। 3 पार्टनर्स, तीनों को आईओसी देना था 10% से, और बचा हुआ प्रॉफिट जो है वो बराबर बराबर बंटना था। मैंने क्या किया, 12% आईओसी दे दिया और बचा हुआ प्रॉफिट 2 to 1 में बांट दिया। अब ना आईओसी सही दिया ना प्रॉफिट सही बांटा, तो जो सारा का सारा प्रॉफिट था वो गलत बढ़ गया। जब सारा का सारा प्रॉफिट गलत बढ़ गया तो जो कुछ बटा है वो सब का सब वापस लेना पड़ेगा। तो हलवे की कटोरी हटानी पड़ेगी और लड्डू की देनी पड़ेगी। तो जो कुछ लिया है वो वापस ले लो और जो देना है वो दे दो। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका, एक प्लेट के अंदर है ना, सोचा भाई प्रियंका को लड्डू पसंद है तो हमने 6 लड्डू दे दिए। बोले नहीं 6 नहीं 4। तो या तो 6 प्लेट की लड्डू ली जाए और फिर 4 प्लेट का 6 लड्डू की प्लेट ली जाए और फिर 4 लड्डू की प्लेट दी जाए। एक तो तरीका ही है। तो पूरा प्लेट लिए है 6 लड्डू का और 4 दिया गया, 4 प्लेट की 4 लड्डू की प्लेट दी गई। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उसकी प्लेट में से 2 लड्डू हटा लिए जाए। यस। तो जब पूरा प्रॉफिट गलत नहीं बटा है, सिर्फ आईओसी ज्यादा दे दिया या आईओसी कम दे दिया, तो सिर्फ आईओसी का डिफरेंस भी तो किया जा सकता है। भाई 10% आईओसी देना था 12% दे दिया तो ले लो 2%। 12% देना था 10% दे दिया तो 2% और दे देंगे। मैंने प्रियंका को 3 ही दिए, बोले सब 3 ही, उसको तो 4 दिया आपने, अक्षरा को मुझे 3। अरे लो भैया एक और ले लो। तो जब 10% दे दिया और देना था 12% तो 2% और दे दिया। और दूसरा, तो अगर पूरा प्रॉफिट गलत है तो पूरा प्रॉफिट लिया जाएगा, पूरा प्रॉफिट गलत नहीं है, सिर्फ कुछ गलती हुई है तो उतनी गलती सुधारी जा सकती है। पहले तो जो मैंने चीज समझाई वो चीज समझ में आई कि नहीं आई, फिर आगे की बात करते हैं जो आपके क्वेश्चन आ गई सर। जितनी कहानी मैंने समझाई है ना, लड्डू हलवे से सबको समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं लड्डू हलवे। तो ये अकाउंट्स के अंदर जबरदस्ती का प्रॉफिट बांटते हैं, उसके अंदर लड्डू हलवा देना चाहिए। इतना लड्डू बने, कितना कितना मिलेगा पार्टनर्स को बताओ? 2 to 1 के रेशियो में बांट दो लड्डू तो सब बांट लेंगे सही से, है ना। तो ये लड्डू हलवे से आपको ये बात तो समझ में आ गई। आप मुझे बताइए किस किस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है? सर हाँ सर, जैसे सिर्फ 2% उन लोगों को दे देंगे, फिर डेबिट क्रेडिट क्या होगा? हाँ हाँ हाँ, अब वो देखते हैं, वो तो 2% देंगे या 2% लेंगे, उसका क्या डिफरेंस आएगा, उसका जो फर्क आएगा वो बात करते हैं। 2%, तो आप तो अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये, सो 2% आप कह रहे हो दे देंगे, तो 2% दे तो देंगे, लेकिन 2% आएंगे कहाँ से? तो भैया 2% बाकी सबसे लेने पड़ेंगे, सबसे रेशियो में। ये सर प्रॉफिट रेशियो में ले लेंगे पार्टनर से, और जिसको आईओसी देना है दे देंगे। बस जो कुछ करना है उतने प्रॉफिट में करना है। अब सारा प्रॉफिट तो आप ले गए घर, तो अब जिसको कम मिला है उसको दे देंगे, लेकिन बाकी से ले लेंगे उनके रेशियो में। तो पार्टनर से रेशियो में लेके उनको आईओसी दे देंगे 2% ज्यादा, और 2% आईओसी अगर पार्टनर से वापस लेंगे तो जो फर्म में प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स को उनके रेशियो में बांट देंगे। तो सारा काम जो फर्म का कॉलम बनाया है ना मैंने, वो सारा खेल उस फर्म के कॉलम में है, इसीलिए आप उसको ध्यान से देखिएगा।
तो मेरे से एक क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, और दूसरे क्वेश्चन कौन से पूछे गए बताइए। और दूसरे क्वेश्चन कौन से पूछे गए? और कोई क्वेश्चन बताइए, मेरे को बताइए। 3 और कौन से क्वेश्चन समझ में? 3 क्वेश्चन, और उसके अलावा? ठीक है भाई सर, अभी जो आपने बताया थोड़ा रिपीट करिए ना प्लीज। अच्छा मैं अभी कर देता हूँ, क्वेश्चन 5 को एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को बता देते हैं, थोड़ा सा नहीं पूरा ही बता देंगे, थोड़ा सा ऐसा पूरा बता Yes, sir, दीजिए, पूरा ही- समझ में नहीं पूरा ही आया। बता देंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 और बताइए। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, शीट नंबर 14। शीट नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ओके ये रहा 14 14 14 14 14 14 14 14 14। नाउ वी गो इनटू शीट नंबर 14। अच्छा ये तो पहले मैंने सॉल्यूशन खोला है, पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं एक बार, फिर क्वेश्चन नंबर 5। अब ये 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हरीश, गिरीश, मनीष 3 3 2 2 1। मनीष को 50,000, यही वाला क्वेश्चन था, थर्ड वाला जो पूछा गया मेरे से। यस सर। 50,000 देने हैं मनीष को, और जो ये दिया गया है कि जो मनीष को 50,000 देने के लिए जो कमी आएगी, जो घटत होगी, उसको 3:2 में बांटेंगे। कौन? हरीश और गिरीश। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन प्रॉफिट को, जो 2 लाख रुपया प्रॉफिट है, उनको 2:1 में बांट देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो अब मैंने क्या किया? मैंने 2 लाख रुपया जो दिया था वो वापस लिया। अब मैंने, लंबा प्रोसेस है लेकिन चलो ठीक है। फिर 2 लाख को अब हमने क्या किया? ये बांट दिया। किस रेशियो में? 2:1 में। तो भाई जब 2:1 में बांटेंगे तो मनीष को तो 50 मिलना था। मनीष को 50 मिलना था। क्यों मिलना था? पार्टनर से डिसाइड किया था। मनीष को कितना मिला? 40। 10 और देना पड़ेगा, ये कमी है, डेफिशिएंसी है। इस डेफिशिएंसी को कैसे एडजस्ट करेंगे? क्वेश्चन में दिया है 3:2 में। तो जब हम पार्टनर को प्रॉफिट देते हैं तो पार्टनर को क्या करते हैं? क्रेडिट। जब उससे लेते हैं तो उसको क्या करते हैं? डेबिट। हमने कुछ नहीं किया, ये मनीष को क्रेडिट कर दिया और हरीश और गिरीश को 3:2 के रेशियो में डेबिट कर दिया। हरीश और गिरीश से 3:2 में ले लिया और मनीष को दे दिया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये इसमें कंफ्यूजन है कि नहीं? अरे बताओ तो सही, हाँ या ना? है तो बताओ, फिर से बताओ। यस सर, अब समझ आ गया। अच्छा दूसरी चीज, हाँ हमें सर ये बता दीजिए, वॉइस कट रही थी आपकी। यस सर, एक बार और बता दीजिए। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा तरीका ये है कि जो प्रॉफिट अपन ने बांटा है ना पार्टनर्स को, वो अपन वापस ले लेते हैं। तो ये प्रॉफिट हमने 2 लाख रुपया पार्टनर से वापस ले लिया। 2:1 2:1 में बांट दिया था ना। अब फर्म के पास तो प्रॉफिट बचा ही नहीं। हरीश, गिरीश, मनीष 2 लाख रुपया उनको बांट दिया गया। 80,000 80,000 40,000 दोनों रात को लेकर घर चले गए। अगले दिन मनीष रोता हुआ आया, अरे मेरे को तो कम मिला, 50 की गारंटी दी थी लेकिन लिफाफे में तो सिर्फ 40,000 निकले। मेरे को रात भर नींद नहीं आई, मैं सुबह नाश्ता भी नहीं किया। मैं सोच रहा था कब दुकान खुले और वापस आऊं। तो दुकान पे आते उसको बेचारे बोला कि आप चाय आप मैं पीऊंगा, मेरे को 10,000 का नुकसान हो गया, गारंटी दी थी आपने। तो बोला अरे भाई गलती हो गई, रुक जा यार। तो अब मनीष और गिरीश और हरीश से कहा गया भाई आप भी अपने अपने लिफाफे लेके आइए जो आपको दिए गए रात को प्रॉफिट के। तो लेकर आए सबके सब पार्टनर्स अपना अपना लिफाफा। तो जब लिफाफा लाए तो हमने क्या किया? हमने वापस हरीश से ले लिया 80,000, गिरीश से ले लिया 80,000, मनीष से ले लिया 40,000। फर्म के पास फिर से 2 लाख रुपए आ रहे हैं। अब तो फर्म का प्रॉफिट तो चला गया था, दे दिया था ना पार्टनर्स को, पहले बढ़ गया था। फर्म के पास तो प्रॉफिट ही नहीं था। ठीक है, अब क्या करा? ये तो अभी तो प्रॉफिट वापस लिया, यहाँ तक तो बात प्रॉफिट वापस लिया, खत्म। जो दिया था वापस। अब क्या करना है?
अब तीनों को बैठाया गया, मैं अकाउंटेंट हूं मान लो, मैंने गिरीश को बैठाया, हरीश को बैठाया, मनीष को बैठाया, सबको तीनों को सामने बैठो। तो 2 लाख रुपए जो थे उसमें से मैंने हरीश को दिया 80। अभी बोला हाथ मत लगाना इस पैसे को, अभी बस देखते रहो, ये तुम्हारे सामने रखा है 80। फिर गिरीश के सामने रखा 80, मनीष के सामने रखा 40। वो देख रहे हैं तीनों, आप ऐसा मान के चलिए, है ना, आप समझिए पिक्चर देख रहे हैं, आपको मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, एक मूवी देख रहे हैं, तीनों के सामने रखे 80 80 40। फिर हरीश ने कहा, मनीष ने कहा, अरे फिर वही 40। रुक जा यार, थोड़ा शांति रख, ठंडा रहा, अभी थोड़ा तो ताला क्यों रहा, नाश्ता चाय समोसे मंगवाते, उसको समोसे खिलाया मनीष को, तो थोड़ा ठंडा हुआ, आराम से भूखा था, रात से उसकी नींद नहीं। तो फिर मनीष को फिर 10,000 रुपए और दिए, बोले 10,000 रुपए देने मनीष को। तो मैंने डीड देखी, डीड में लिखा हुआ है कि हरीश और गिरीश 3:2 में देंगे। तो मैंने हरीश के सामने जो 80,000 रखे थे उसमें से 6,000 रुपए निकाल लिए। क्यों? मनीष को 10,000 देने, 10,000 को 3:2 में बांटो तो 6,000 4,000 आते हैं। तो मैंने हरीश से 4,000 रुपए हरीश के रुपए में से निकाल लिए, 4,000 रुपए मैंने गिरीश के रुपए में से निकाल लिए, और 10,000 हो गए वो मैंने मनीष के सामने रख दिए। तो मैंने कहा मनीष से अब गिल्ले तेरे हो गए कि नहीं हो गए 50? बोला हाँ हो गए। मैंने कहा बस खुश। मैंने गिरीश से पूछा, गिरीश तेरे को कोई प्रॉब्लम 4,000 देने में? बोला नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तो बोला था, वादा किया था, दिया, चल ठीक है, बहुत अच्छी बात। और हरीश को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब क्या कहानी बनी? तो बस ये हमने किया। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे? इसकी एंट्री तो ऐसी कर देंगे, डिफरेंस निकाल के। अब यह स्टेटमेंट के अंदर 6,000 रुपए डेबिट कर देंगे हरीश को, 4,000 रुपए डेबिट कर देंगे गिरीश को, 10,000 क्रेडिट कर देंगे मनीष को। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका भी सुन लीजिए आप। दूसरा तरीके में क्या कहा? सुबह सुबह मनीष रोता रोता आया, मेरे को तो 10,000 रुपए कम मिले, मैंने लिफाफे में तो सिर्फ 40,000 थे मेरे लिफाफे। गिरीश ने कहा हाँ मुझे तो 80,000 मिले। हरीश ने भी कहा मुझे 80,000 मिले, और मैंने कहा हाँ मैंने 80 और 40,000 दिए थे, वो बात सही है। तो मनीष ने कहा मेरे को गारंटी थी 50,000 की, हमने डीड निकाली, हाँ गारंटी तो है पक्का। तो मैंने कहा भाई मैंने से गलती हो गई, मैंने डीड देखी ही नहीं, मुझे तो 2:1 का ही ध्यान था, मैंने 2:1 में आपको लिफाफे बना के दे दिए, मुझे गारंटी का तो ध्यान ही नहीं आया। हाँ गारंटी है, गारंटी का पैसा 10,000 रुपए, बोले तेरे को मनीष को 10,000 देने, और उसमें लिखा था कि 3:2। तो मैंने हरीश से कहा भाई ऐसा इसको 10,000 कम मिले तो पूरा लिफाफा मत लाओ, पूरा लिफाफा नहीं ले रहा हूं मैं तुमसे। मैंने हरीश से कहा भाई हरीश आप 6,000 रुपए दे दो बस, और गिरीश से कहा आप 4,000 दे दो। तो हरीश और गिरीश से 4,000 6,000 लेकर हमने मनीष को 10,000 रुपए, इन दोनों से लेकर ये जोड़ के हमने मनीष को 10,000 रुपए दे दिए। तो क्या किया? मनीष को क्रेडिट किया, गिरीश को डेबिट किया, हरीश को डेबिट किया, और डेबिट हमारी एंट्री क्या बन गई? सेम एंट्री। हरीश डेबिट 6,000, गिरीश डेबिट 4,000 और मनीष क्रेडिट 10,000, सेम एंट्री, वही एंट्री। अब आप मुझे बताइए कि सर हम एग्जाम में ये वाली टेबल भी बना सकते? मैंने आपको मैडम दोनों इसीलिए दिया आपको, नहीं तो मैं न क्यों देता दोनों बना के आपको, दोनों बना, मैं दोनों दिया इसीलिए कि आप दोनों बना सकते हो, दोनों में से कोई बना सकते। सर आपने ये टेबल बस ये मतलब जो कमी की राशि है बस उसी के लिए बस। अच्छा इसके अंदर क्या पूरा प्रॉफिट गलत बढ़ गया क्या? दीप ने बोला नो नहीं सर। बात, दीप ने बोला ही नहीं बात, यस सर। कृष्णा ने बोली, दीप ने। तो दीप पूरा प्रॉफिट गलत बढ़ गया कि सिर्फ कमी की राशि का खेल है इसके अंदर? कमी की राशि का बस वो दे देते ना मनीष को 4,000 10,000, अगर पूरा प्रॉफिट गलत बांट देते तो गड़बड़ थी, तब ये टेबल ना बनाते सर, तब फिर ये शुरू नहीं, से तब तो ये वाली बनती। मैंने पूरी बनानी पड़ती। मान लो मैंने यहाँ पे मैं करके आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं उनसे 80 40 लेकर दोबारा 80 40 ही तो दे रहा हूँ। तो मैं अब क्या करता हूँ, यस सर। मुझे गारंटी के साथ में 2:1 में बांटना था, लेकिन मैंने पूरा प्रॉफिट गलत बांट दिया, मैंने बराबर बांट दिया था, तो मुझे सब लेना, पूरा ही लेना पड़ता। फिर तो कहता भैया पूरा लिफाफा लेकर आओ, सब कुछ गड़बड़ हो गई। मैंने डीड खोली ही नहीं, डीड के अंदर 2:1 था और गारंटी थी, ना 2:1 दिया ना गारंटी दी, मैंने तो बराबर बांट दिया, भाई सारा का सारा प्रॉफिट वापस लेकर। तो मोहन खुश हुआ, ये समझ में आ रहा है मैं क्या बात कह रहा हूँ? सर समझ में आ रहा है क्या तेरे को? जब नाम लेता हूँ तो तू जाग जाता है।
हाँ बता, मेरे को समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? मोहन नहीं आया ना समझ में तेरे को? सर जो दूसरी वाली टेबल है उसमें फर्म में कुछ एंटर नहीं करेंगे। सॉरी? जो दूसरी टेबल है जो 60 में, हाँ हाँ, उसमें फर्म में कोई लेखा नहीं होगा सर। फर्म वो के आई डेबिट नहीं ना फर्म में, फर्म ने तो उनसे लिया, उनको दे दिया, फर्म के पास तो कुछ आया ही नहीं। ओके सर। एक हाथ से मनीष गिरीश हरीश से लिया और मनीष को दे दिया, तो फर्म के पास तो कुछ आया ही नहीं। सर वो 3:2 रेशियो में कैसे लिए? क्वेश्चन में कम क्वेश्चन में दिया हुआ है कमी कि की राशि। गारंटी कमी को 3:2 में बांटेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कमी को 3:2 में बांटेंगे। यस सर मनीष को गारंटी दी है 50,000 की, लेकिन उसको 40,000 मिला, 10,000 कमी रह गया, तो जो कमी की राशि है उसको 3:2 में बांट देंगे। क्योंकि कमी की राशि का 3:2 दिया है ना क्वेश्चन। दिया है सर। अगर बराबर बराबर दिया होता तो बराबर बराबर लेते, अब कोई और अनुपात दिया होता हो, अगर मान लो गिरीश नहीं दिया होता तो सिर्फ गिरीश से लेके मनीष को दे देते, क्या दिक्कत है? अगर मान लो किसी एक ही पार्टनर ने गारंटी दी होती तो जिसने दी होती उससे लेकर मनीष को दे देते। यस सर। सर अगर इसमें दोनों लोग दिए तो दोनों लोग मिलकर देंगे, अगर कोई एक देगा तो किसी एक से लेके देंगे। मतलब फिर से बोलो। जैसे सर आपने अभी बोला कि गारंटी दिए हैं तो इसलिए दोनों से लेंगे, अगर एक देता तो एक से लेते, एक देता तो एक से लेते, यस सर वही पूछ। है ना, एक देता। और हाँ क्वेश्चन में सर ये नहीं दिया है कि सर कि मतलब उनकी कमी इस अनुपात में बांटेंगे, तो सर बराबर नहीं बराबर बराबर नहीं, उनके लाभ हानि के आपस के अनुपात में। अगर नहीं दिया रहेगा तो लाभ हानि के अनुपात में ही बांट। जो उन दोनों का, जो बचे हुए पार्टनर, उनका लाभ हानि अनुपात, सबका नहीं, यस सर। उन दोनों का। अगर जैसे इसमें नहीं दिया तो 2:2 में बांट देते। हाँ, और 2:2 में बांट देते, 2:2 मतलब बराबर बराबर। अगर मान लो 3:2:1 का अनुपात है, 3:2:1, और जिसको गारंटी दी है उसको 1 देना है, तो यहाँ पे 3:2 बढ़ जाएगा। अगर अनुपात है 5:4:2, है ना, 5:4:2 का अनुपात है, 5:4:2, जिसको गारंटी दी है वो उसका 2 शेयर है लास्ट वाला, तो 5 और 4 के अनुपात में लेते हैं उनसे, अगर कुछ और नहीं दिया होता तो। जो उनका जो बचे हुए साझेदार है उनका आपस का जो लाभ हानि अनुपात है उसमें। सर इसको तो अकाउंटेंट ही कर सकता है ना, आपस में तो नहीं कर सकते कि आपस में ही बांट लें। ये तो मैंने समझाने के लिए किया है ना, लेकिन तुम तो हो, तुम एक पार्टनर हो, है, तुमने पूछा भाई आज 31 मार्च है, आज प्रॉफिट लॉस निकाला गया, तो तुमने पूछा कितना लाभ हुआ अकाउंटेंट साहब, तो अकाउंटेंट साहब ने कहा कि भाई 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। बोला अच्छा ठीक, बढ़िया, बांट दो। कितना कितना बांट दिया? तो आपने कहा चलो यार मेरे खाते में 80,000 रुपए आ गए। आप तो मान के चल रहे हो 80,000 खाते में आ गए आपके, कैपिटल Yes. आपके 80,000 से बढ़ गई, आपने जो पूंजी लगाई थी उस पूंजी में 80,000 जुड़ गए, और अगले दिन अकाउंटेंट कहे कि साहब वो गलती हो गई थी। यस क्या सर। गलती हो गई थी? तो आपने कहा बताओ तो सही यार, गलती यार कैसे हो गई थी? तो थोड़ा सा तो कलेजा बैठ जाएगा यार आपका। सर जैसे जिसको कम मिला है, जिसको हम गारंटी दिए हैं, हाँ वो अकाउंटेंट के पास ना जाके केवल हम ही लोगों के पास आ सकता है, मतलब साझेदार के पास जा सकता है। यार, ये तो मैंने कहानी थोड़ी सी बताई थी। अगर ये सारा काम पार्टनर्स आपस में कर लेते तो मैं क्या करता यहाँ पे बैठा बैठा? यस सर, इसी को पूछ रहे मैं हैं। भी तो बैठा हूँ ना यहाँ पे। सर तो मैं तो यहाँ पे, मतलब मैं तो कुछ हूँ ही नहीं फिर तो मैंने अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए मेरे पास आए वो लोग, ऐसा दिखाया मेरे पास। सर अगर आपस में हम लोग पढ़ लेते तो आप क्यों पढ़ाते हैं हमें? तो मैंने अपनी इंपॉर्टेंस बताने के लिए यहाँ बताया। और दूसरी चीज ये है कि अगर पार्टनर्स आपस में भी डिसाइड कर लेते हैं, तो अगर एंट्री करनी है तो एंट्री तो मुझे ही करनी पड़ेगी। यस सर। और अगर मान लो वो आपस में कैश का लेन देन कर लेते, बोला छोड़ो ना यार एंट्री, मनीष को अपनी ने दे देते हैं, हरीश ने कहा ले यार 6,000 रुपए मेरे से ले लेता, गिरीश ने कहा 4,000 मेरे से ले, अब तो ठीक, तो फर्म में एंट्री भी नहीं करते, ऊपर के ऊपर काम हो जाता, वो भी हो सकता है। मैं आपसे कह रहा हूँ वो भी हो सकता है। सर तब तो दोबारा भी ले सकता है, बोलेगा कि एंट्री तो नहीं हुई है, तो तुम लोग कहाँ दिए हो मेरे क्या को। वही है, विश्वास वाली बात है फिर। यस सर, आपस में समझ आ गया। पार्टनर्स को तो याद होगा विजय पा रही है, विश्वास तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा यार। क्या मतलब है पार्टनर्स? यस जब सर। पार्टनर्स है तो आपस में विश्वास तो करो एक दूसरे पे, ठीक है? यस इसलिए बेटर है, तुमने कहा कि फर्म के थ्रू, एंट्री के थ्रू कर दो, तो वो जो तुमने कहा वो मुकर जाएगा, वो मुकरेगा नहीं अपनी बात से, है ना, वो तो एंट्री हो गई है उस चीज, ठीक है? यस सर। और बताइए, 5th क्वेश्चन में भी था कुछ प्रॉब्लम? 5th क्वेश्चन लेते। हाँ
सर हाँ बोलिए। सर जैसे क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया और प्रॉफिट भी नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया, प्रॉफिट भी नहीं दिया है। यस सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। देना थी तो पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, लेकिन फर्म का पूरा प्रॉफिट नहीं दिया, यही कह रहे हो? यस सर। तो भाई ऐसे केस में अगर मान लीजिए 3 पार्टनर ए बी सी, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए पैसा चाहिएगा। प्रॉफिट तो खत्म हो गया, फर्म का ले गए सब। तो हम क्या करेंगे, जितना टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है उतना पैसा, उतना अमाउंट हम बाकी के सारे पार्टनर से उनके रेशियो में, अनुपात में मंगवा लेंगे। इसके अंदर मैंने क्वेश्चन में समझ, अगर सर गारंटी फर्म ने दी हो, मैं समझा नहीं विशाल क्या कहना चाह रहा हूँ। सर अगर गारंटी फर्म ने दी हो तो फिर क्या करेंगे? कि बेटा ये फर्म की गारंटी तो थी, है Yes, ना? sir, ये मनीष को गारंटी दी है, तो मनीष के बाद फर्म में बचा कौन? हरीश और गिरीश, यस सर, है ना? बेटा फर्म कौन है? आप ही लोग तो फर्म हो यार। यस सर, एक को गारंटी दे दी तो जो बचे हुए पार्टनर है वही फर्म, यस सर, जो बचे हैं बचे वही फर्म हो जाएंगे। तो फर्म, ये फर्म की गारंटी थी। मतलब अगर बाकी के पार्टनर, अगर फर्म में 2 लोग हैं तो एक को गारंटी दी है, तो वो फर्म की गारंटी और पार्टनर की गारंटी दोनों का मतलब एक ही है भाई साहब। यस जी सर, सर। अगर एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा पार्टनर है तो बचे हुए सारे पार्टनर जो है वो दे रहे हैं, मतलब वो फर्म की गारंटी ही है एक तरह से। ठीक है, जी सर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो पूछा गया है मेरे से। क्वेश्चन नंबर 5, PQR पार्टनर्स हैं, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख की कैपिटल है। साझेदारी संलेख में 10% की दर से पूंजी पर ब्याज का प्रावधान है। 31 मार्च 21 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ 1.5 लाख रुपया को 12% प्रतिवर्ष की दर से पूंजी पर ब्याज देने के बाद वितरित कर दिया। 12% ब्याज दे दिया गया और वो देके 1.5 लाख रुपया बांट दिया। यह निर्णय हुआ कि हस्तांतरित आर्थिक चिट्ठा बदलने के बजाय पूंजी खातों के माध्यम से समायोजन किया जाएगा। वी नीड नॉट टू चेंज द बैलेंस शीट, बट हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करेंगे। PQ and R are equal partners in a firm. Their capitals were 2.5 लाख, 3 लाख and 3,50,000. पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से दिया जाएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 21, जो 1.5 लाख रुपया था, वो 12% देकर बांट दिया गया। अब ये हुआ कि उसको चेंज करने की बजाय हम उसको एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेंगे। ये हमारी कहानी। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बड़ा सिंपल सा काम रखा, मतलब और सिंपल भी हो सकता है, लेकिन समझ में जो आ जाए वही सिंपल, बस जो समझ में नहीं आएगा वो कॉम्प्लिकेटेड। मैंने कहा कि साहब ऐसा है, ये मैंने गलत लिख दिया क्या? नहीं, ठीक लिखा है। ये 12% मैंने IOC वापस ले लिया पार्टनर से, 12% वापस, ले भाई वापस। 1.5 लाख में 1,08,000 IOC वापस ले लिया, बचा कितना? प्रॉफिट 42। फिर 42,000 जो उनको, भाई हमने क्या किया होगा, 12% IOC देने के बाद 42,000 उनके रेशियो में बांट दिया होगा। ये तो करते हैं ना पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। यस सर। तो हमने IOC ले लिया और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो भी वापस ले लिया। ठीक है, तो फर्म के पास वापस से 1.5 लाख रुपया आ गया। फिर फर्म ने कहा भाई हम 10% IOC दे देते हैं, दे दिया। फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट है 60,000 बच गया, वो हमने उनके रेशियो में बांट दिया, डिफरेंस निकाल लिया। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका, गलती किसकी है? सिर्फ 2% IOC की गलती है। 2% IOC की सिर्फ गलती है। 2% IOC ज्यादा दे दिया तो सिर्फ हम 2% IOC ले रहे हैं वापस, कुछ नहीं ले रहे, 2% IOC ले रहे। 2% जब IOC लेंगे तो फर्म के अंदर, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर फर्म के पास 18,000 का लॉस हो जाएगा। अगर IOC देने के लिए तो प्रॉफिट है ही नहीं, तो 18,000 का IOC कहाँ से दोगे? प्रॉफिट ही नहीं है, तो 18,000 का फर्म को लॉस। तो 18,000 हम यहाँ पे मैंने क्रेडिट कर दिया और 18,000 को 6 उनके रेशियो में उनसे वापस ले लिया। तो एक तरह से मैंने किया क्या,
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनके रेशियो में 18,000 उनसे ले लिए और वो 18,000 उनको आईओसी के दे दी, बस खत्म बात, खत्म बात। जो जो जितना कम पड़ रहा है वो पार्टनर से लिया और वो उनको उन्हीं को आईओसी दे दिया, उन्हीं से लिया पैसा रेशियो में, अनुपात में, और उन्हीं को पूंजी पर ब्याज के नाम से दे दिया। सर अगर उनको 2% और देना रहता तो वो भी आ जाता है, वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। ये एक चीज है, क्रेडिट करते। ये वो भी, हाँ वो भी मैं बताता हूँ। ये इतनी समझ में आई कि नहीं आई पहले? इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, पहले एक एक चीज समझते चलो। किसी को डाउट, कंफ्यूजन इसके अंदर? किसी को डाउट नहीं, किसी को कंफ्यूजन? तो हमने क्या किया, 18,000 का आईओसी। हाँ बोलो। सर जैसे आईओसी सर अगर गलत बांट देते हैं तो सर पहले प्रॉफिट पूरा लेंगे या फिर आईओसी पहले लेंगे? देखो इसके सर जैसे ऊपर वाले में अभी बताया था सर, इसके इसी क्वेश्चन में देखो, अपने को ना कोई लोग चावल पहले खाते हैं, कुछ लोग रोटी ज्यादा पहले खाते हैं, तो उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता अपन क्या लें पहले, लेकिन अमाउंट से ही लिया जाए, बस फर्क ये बात का है। तो मैं यहाँ पर मेरे लिए क्वेश्चन में आईओसी पहले लेना ज्यादा आसान है। आसान इसलिए कि मुझे मालूम है कि 1.5 लाख रुपया का प्रॉफिट है टोटल। तो जब मैं आईओसी की एंट्री करता हूँ तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि भाई प्रॉफिट कितना दिया होगा, 42,000। तो मेरे को पहले 1,08,000 फिर 42,000 लेने में ज्यादा आसानी है। नहीं तो अगर मैं पहले प्रॉफिट लूंगा तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा प्रॉफिट कितना है? या तो मैं कैलकुलेट करूं कि भाई 1.5 लाख के अंदर आईओसी कितना हुआ, 1,08,000, तो प्रॉफिट कितना हुआ 42, फिर मैं प्रॉफिट 42 लूं पहले, तो मुझे मालूम तो पड़े कि क्या चीज है ना, मुझे तो मालूम तो पड़े क्या चीज है। तो पहले मुझे आईओसी लेने के बाद प्रॉफिट लेने में मुझे क्वेश्चन को करने में ज्यादा सहूलियत है, क्योंकि मुझे मालूम है 1.5 लाख का प्रॉफिट है। तो जब मैं आईओसी लूंगा तो बचा हुआ प्रॉफिट मैं आराम से निकाल सकता हूँ। इसको पहले लिखने के लिए मैं कैसे निकालूं 42,000 को पहले कैसे लिखूं? या तो मैं निकालूं, उसको कैलकुलेट करूं, रफ में काम करूं उसका। तो मेरे को पहले आईओसी लेना ज्यादा ठीक है। इस क्वेश्चन में मेरा सर अमाउंट में गलत हो जाता है। तो पहले तो आप आईओसी लो ना, इसीलिए तो आईओसी लो पहले। आईओसी लेने के बाद तुमको मालूम है कि बचा हुआ प्रॉफिट कितना है, 42 है। अगर ये आईओसी का टोटल यहाँ पे, मेरा आईओसी का टोटल यहाँ पे 1,28,000 आता, तो मैं जानता हूँ मेरा बचा हुआ प्रॉफिट 22,000 रुपए है ना। तो पहले आईओसी निकालने के बाद प्रॉफिट लेने में ज्यादा समझ आएगा ना कैसे कितना लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में तो कम दिया गया है, तो उसमें वापस कैसे लेंगे? अभी बता रहा हूँ। तो ये चीज हो गया, आपने 2% आईओसी वापस ले लिया। तो 2% जब आपने आईओसी वापस लिया, अरे ये मैंने गलती कर दी भाई, ये देखिए गलती यहाँ पे, गलती यहाँ पे, ये गलती नहीं पकड़ी। यहाँ पे मैंने पार्टनर्स को डेबिट किया तो ये तो फर्म क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा सर, वही तो ये क्रेडिट होगा, ये गलती है इसके अंदर। और ये फर्म यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, ये डेबिट हो ये डेबिट हो जाएगा, और ये डेबिट हो जाएगा। अच्छा ये सही है, ये पार्टनर वाला सही, इसके अंदर गलती है, इसके अंदर गलती है, इसके अंदर गलती है। तो ये जो मैंने यहाँ पे डेबिट किया है, ये मुझे यहाँ पे क्रेडिट करना है 18,000, और यहाँ पे ये इसको मुझे डेबिट करना है। सही है, दूसरी मेथड है। नहीं ये वही क्वेश्चन है, इसमें 2% बस जो ज्यादा दे दिया था 2% वापस ले लिया, फिर उनको लाभ हानि अनुपात में बांट दिया। सिर्फ पूरा ना लेना पड़े, सिर्फ 2%। यस, पूरा नहीं लिया, बस ठीक है। आप यहाँ पर और आगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 कौन कह रहा था? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था कोई? यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 में XYZ बराबर के पार्टनर्स है, 3, 2, 4 है, और डीड में 12% इंटरेस्ट बोला है, और हमने प्रॉफिट 1,80,000 उनको मैं 10% प्रॉफिट देके बांट दिया। तो यहाँ पे भी सिर्फ आईसी की गलती है और तो कोई गलती है ही नहीं। ऐसे आपने 10% दिया, देना था 12%, तो भाई 2% और दे देंगे, और देंगे अब 2% और देने के सर 10% ही दिया है। हाँ देना था 12%, तो अब हम क्या करेंगे 2% और दे देंगे। तो ये 2% और देंगे तो ये फर्म डेबिट हो जाएगा। फर्म को लॉस हो रहा है 18,000 का, क्योंकि फर्म के पास प्रॉफिट है ही नहीं। ये लॉस हम कहाँ से लेंगे? पार्टनर से उनके अनुपात में ले लेंगे।
ये भी प्रॉफिट रीडिस्ट्रीब्यूटेड नहीं आएगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा या फिर लॉस आएगा। ये प्रॉफिट थोड़ी हो रहा है। 18,000 जो आईओसी दे रहे हैं तो लॉस हो रहा है ना फर्म को। 18,000 का जो आईओसी और देंगे तो ये आईओसी देने के बाद फर्म को जो लॉस हो जाएगा, ये लॉस का पैसा हम पार्टनर से उनके अनुपात में ले लेंगे। बस इतना कर सकते हैं। और यहाँ पे वो क्वेश्चन भी आ गया जो एक मुझसे पूछा गया था कि अगर फर्म में सिर्फ आईओसी बोला हो, प्रॉफिट नहीं दिया हो, यस सर हम तो ये हो गया ना, अब दे दो आईओसी, बस लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फिर। यस लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और दूसरी कहानी क्या भाई, पूरा प्रॉफिट वापस लो, पूरा आईओसी वापस लो, फिर उसको जो 12% देना है दो, फिर बचा हुआ बांटो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। यस और बताइए इसके अंदर किसी का क्वेश्चन है, फिर मैं आगे अपनी जो कहानी है मुझे बतानी है वो मैं बताऊं। सर 7th नंबर वाला एक बार चेक कीजिए, वो शायद रॉन्ग है। सेवेंथ वाला क्वेश्चन। सर आपने सैलरी उत्सव को अरे वो गलती हो गई यार, उतना तो आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में गलती हुई। ये उत्सव को दे दी 7th वाले क्वेश्चन के अंदर, तो इसको मैंने अभी ठीक कर दिया बाद में जब मेरा ध्यान इसको दिलाया गया। ये दे दी, देखो उत्सव को दे दी मैंने। उत्सव सर आपने पहले निखिल को दे दी। हाँ वो मैंने गलत कर दी थी, तो निखिल अब उत्सव को निखिल नहीं दिया, अब उत्सव को दे दी, ठीक कर दिया इसको। 7th क्वेश्चन में यही चीज पूछनी है कि और कुछ पूछना है, बताइए। हो गया। तो इसका आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा, इसका आंसर ये आएगा 16,250। निखिल डेबिट हो जाएगा, उत्सव क्रेडिट हो जाएगा। बताइए किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर पहले, फिर मैं आगे बढ़ूं। ना सर। ये क्लियर हो गया है पॉइंट? हाँ तो बुक में एक क्वेश्चन दिया है, हाँ बोलिए। तो उसमें लास्ट 3 ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। अच्छा, उसको मेंटेन फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। अब ये जो बुक में एक क्वेश्चन बता रही है, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि हमने 1 साल नहीं 2-3 साल तक आईओसी नहीं दिया, 2-3 साल तक नहीं, तो 2-3 साल का एक साथ भी तो किया जा सकता है, इकट्ठे किया जा सकता है, जोड़ के उनके रेशियो में बांट दो। 2-3 साल का लाभ ऐड करके प्रॉफिट जो है आईओसी देकर हम एक साथ बांट सकते हैं। वो कहाँ है भाई, कहाँ किसने पूछा था वो क्वेश्चन? भाई आया तो सामने कुछ बोले तो उसकी क्या हाँ या ना क्या? यस सर हमने मतलब हम प्रॉफिट भी नहीं दिया तो फिर लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ प्रॉफिट नहीं दिया है तो 3 साल का आईओसी एक साथ देकर हम एक साथ दे देंगे, और उससे जो 3 साल का टोटल का लॉस होगा वो तीनों में बांट देंगे। यस ठीक है, तीनों में बांट देंगे। और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है इसके अंदर? हाँ मोहन तुमको समझ में आ रहा है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड भी लिखा है भाई। फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब ये हो गया कि दोनों साल जो ब्याज आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, वो एक जैसा आएगा। अगर कैपिटल बदलती होती तो ब्याज अलग आता, पहले साल का अलग आता, दूसरे साल का अलग आता। फिक्स कैपिटल है तो दोनों साल का ब्याज एक ही जैसा आएगा। इज दैट ओके? सर 3 साल का अगर ब्याज देना भूल जाए तो दे दो, एक साथ दे दो ना यार, घर की बात है। 3 साल का जो कैपिटल दे रखी है, और ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, स्थिर पूंजी दी होगी कि 3 साल एक ही पूंजी थी, एक ही जैसी पूंजी थी, तो 3 साल का इंटरेस्ट निकाल दो और एक साथ दे दो, और लॉस आएगा वो लॉस भी बांट दो उनके रेशियो। सर जैसे प्रति वर्ष 1 वर्ष का 5% है तो 3 साल का हो जाएगा 15%, तो 15% पे निकाल के दे देंगे और उनके रेशियो में उनसे ले लेंगे, इज दैट ओके? ओके सर आपने जो टेस्ट की लिंक भेजी थी सुबह ही देना था? नहीं अब देना। और बताइए अभी ये शीट वाला काम हुआ क्या नहीं, फिर मैं उसमें जाता हूँ अलग।
चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने अब आपको एक लिंक शेयर किया, हम उस लिंक पे आते हैं। मैंने, अरे ये अनुज ने और दीप ने तो अटेम्प्ट भी कर दिया एक क्वेश्चन भाई। अच्छा एक सेकंड, मैंने लिंक भेजी थी और मैंने नालायकों से कहा था कि मैं बताऊंगा। अच्छा ये और भी बच्चे हैं, ये देखिए इन लोगों ने ना ये क्वेश्चन के ये इसके अनुज ने 10 क्वेश्चन मैंने भी प्रैक्टिस कर भेजे, आपको बता रहा हूँ, फिर मैं इसमें क्या और दूंगा। थर्ड क्वेश्चन Sorry, इसका गलत है, 7 क्वेश्चन, अरे ठीक है कोई बात नहीं। दीप का 9th क्वेश्चन गलत है, मोहन कुशवाहा का 3rd गलत है, और शामली का 7th 8th 9th 10th ये 4 गलत है। ये 4 लोगों ने ना ये कर लिए हैं। सर मेरा 5th वाला गलती ना होता, मैंने देखा नहीं। अब आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है, ठीक है। आपको मैंने एक कोई भी मैं ले लेता हूँ लिंक जो है सुपर वाला, ये इसने भेज भी दिया मेरे को फोटो खींच के, इसमें कुछ इसमें डाउट वाउट है किसी क्वेश्चन, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, इसको तो हम बाद में देखते हैं। एक सेकंड है ना, अभी मैं आ रहा हूँ सुपर वाली क्लास में। ये पासवर्ड ये कौन है भाई साहब? जितेंद्र, हाँ जितेंद्र सिंह बायस का बच गया। सुपर वाली क्लास के अंदर सुपर अकाउंट्स में ये, अरे ये सुपर अकाउंट्स की दूसरी है क्या? अच्छा ये है मेरी, ठीक है। किसका नहीं बना? मुझे भी नहीं मिला है। अच्छा भारती को भी नहीं मिला है, विक्रम को नहीं मिला है और जितेंद्र को नहीं मिला। 3 ये लिंक दिए मैंने आपको, तो इस लिंक को मैं ओपन कर रहा हूँ अलग। ये लिंक को आपने ओपन करना है। इस लिंक को ओपन करने के बाद मैंने आपको यूजर नेम दिया है, तो यहाँ आप यूजर नेम लिखेंगे और यहाँ पासवर्ड लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद मुझे किसी का यूजर नेम पासवर्ड मुझे एक बार यूज करना पड़ेगा, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरा यूजर नेम पासवर्ड तो मुझे याद नहीं आ रहा है। एक सेकेंड। सर सबका यूजर नेम पासवर्ड अलग अलग है। बिल्कुल सबका यूजर नेम पासवर्ड अलग अलग। अच्छा ये मैं एक सेकेंड किसी का भी लॉगिन करना पड़ेगा, हो नहीं रहा है। मैंने जो लिंक भेजी बस उसमें उसके अंदर क्लिक करना है, और क्या लॉगिन और ज्यादा कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब, बस यूजर नेम और पासवर्ड। अच्छा ये चलो दीप का ही ले लेता हूँ, दीप शाह, ठीक है। नहीं ये दीप ने तो कर दिया, दूसरे का लेता हूँ, विजय पाल का ले लेता हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ पे अच्छा फिर से बता रहा हूँ, अभी मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ दिखाऊं। अरे जिसको नहीं मिला है ना वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे, मैं करता हूँ। आशीष तुम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे दे दिया ये यूजर नेम पासवर्ड जो भी मैंने दिया है वो आपको डालना है और फिर आपको लॉगिन करना है, बस। अब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक पेज खुल जाएगा। इस पेज के अंदर आप देख रहे हो, टाइम लिमिट भी है? नहीं अभी टाइम लिमिट नहीं रखी मैंने। इसके अंदर 10 क्वेश्चन है तो ये 10 दिखा रहा है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे इनमें निशान लगता जाएगा कि आपने इतने कर दिए। ये करने के बाद आप इनको लास्ट में सबमिट कर देंगे। सबमिट आप सबमिट करेंगे तो मैंने इसमें वो फैसिलिटी दी है कि आपको आपका स्कोर और मार्क्स मालूम पड़ जाएंगे, क्योंकि ये टेस्ट नहीं है, ये अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस कर दिया। जब मैं टेस्ट लूंगा तो मार्क्स आपको उस समय नहीं दूंगा, वो मार्क्स जब सब कर लेंगे एक साथ कर लेंगे तब दूंगा। और मैं आगे से ऐसा करूंगा कि जब आप कर रहे होंगे तो मैं देखूंगा कि सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और टाइम भी दे देना सर। टाइम भी दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये करने के बाद आप सबमिट करके, तो मैं अभी इसको एग्जिट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि अभी ये विजय को अटेम्प्ट करना। अभी मैंने एक ही टेस्ट दिया तो यहाँ पे आपको एक ही दिखा रहा है, और ये अभी ओपन है, अभी मैंने इसको बंद नहीं किया। जब मैं इसको बंद कर दूंगा तो इसमें फिर कोई इसको दोबारा नहीं कर सकता। एक बार सबमिट करने के बाद भी आप नहीं कर पाओगे, जब तक आप सबमिट नहीं करोगे तो आपको ओपन करने की परमिशन देगा। जब आप सबमिट कर दोगे तो ओपन करने की परमिशन नहीं देगा। तो इस ढंग से जब भी मैं आपको कोई असाइनमेंट दूंगा तो मैं इसके अंदर डाल दूंगा और आपको मैसेज कर दूंगा ये लिंक है। तो लिंक नहीं भी हो तो भी आप उस यूजर पासवर्ड से जब इसके अंदर आएंगे तो आपको सारे टेस्ट दिख जाएंगे जो आपको मैंने दिए, तो वो आपको मैं बता दूंगा कि कब करना है कब नहीं करना। जब टेस्ट लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कब टेस्ट होगा, उसी समय आपको आना है, ठीक है। और जब टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया है,
तो मैं डाल दूंगा, वो आपको बता दूंगा कि आपको 1 दिन में करना है, 2 दिन में करना है, वो आप अपने टाइम से 1-2 दिन में जब भी आपको टाइम मिले आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो इस ढंग से ये चीजें रहेंगी। तो यहाँ से मैं इसमें से लॉग आउट कर देता हूँ क्योंकि ये विजय पाल का है, मेरा नहीं है। ठीक है, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ दूसरी चीज में। मुझे एक चीज और बतानी थी। ठीक है, मुझे अब आपको जो एक चीज दूसरी बतानी थी वो ये थी कि मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं आपका परफॉर्मेंस यहाँ पर देख सकता हूँ। यहाँ पर मुझे जब मैं दूंगा तो मैं यहाँ पे देख लूंगा कि अभी किसने विजय पाल ने स्टार्ट कर दिया अपना टेस्ट। ठीक है, तो ये आप फॉर्मेटिव प्रैक्टिस आप कर लीजिए, आप अभी प्रैक्टिस करिए। चाहे आप जब मैं ये टेस्ट लूंगा तो मैं चाहूंगा कि आप क्लास के अंदर अपना वीडियो ऑन रखेंगे और आप साथ साथ करते जाएंगे। तो मैं देखूंगा इसको, मुझे यहाँ पे दिखेगा कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ दिखता जाएगा। तो ये आपको प्रैक्टिस करते जाना है। तो आप इसकी प्रैक्टिस अपने हिसाब से कर लीजिए और बाकी मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। सर हमारा ओपन नहीं हो रहा। हाँ, अब जिसको दिक्कत आ रही है वो मुझे बताए, और जिसको पासवर्ड नहीं मिला वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे। ठीक है, हाँ आप बताइए। यूजर नेम पासवर्ड दोनों राइट डाला फिर भी हमारा भी ओपन नहीं हो अच्छा रहा है। ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक एक करके बोलिए। मैं अभी स्क्रीन बंद कर रहा हूँ और फिर मैं आपकी समस्या का समाधान करता हूँ। आप बताइए किस किस का ओपन नहीं हो रहा। साहब आप जी जब टेस्ट हर टॉपिक खत्म होने के बाद लीजिएगा आगे। अच्छा आप आगे, अच्छा ठीक है, आगे रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए सर। अच्छा ठीक है ठीक है, ठीक है, ठीक है।